ओके, पहले एक चीज़ समझो कि जब भी हम लोग ओडिन को यूज़ करते हैं या फिर हम लोग नेस्ट ट्रेडर को यूज़ करते हैं या फिर मैक्सिमम ब्रोकर्स के जो हम लोग टर्मिनल यूज़ करते हैं, कुछ ब्रोकर्स को छोड़ के बाकी सारे ब्रोकर्स के साथ अपने को एक प्रॉब्लम आती है कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस के अंदर कि नेट पोजीशंस में हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसकी इस टाइम पे प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है। ठीक है, कई ब्रोकर्स ऐसे हैं जो आपको नेट पोजीशन के अंदर जो आपने ऑप्शंस बाय की होती हैं उसका बाय प्राइस शो करते हैं और सेल प्राइस सेल की हुई ऑप्शन का सेल करते हैं। बट कई ब्रोकर्स ऐसे हैं, और उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ IIFL की, उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ एंजल ब्रोकिंग की या फिर निर्मल बांग की। इनके अंदर जब ये ओडिन प्रोवाइड करते हैं तो बाय साइड की ऑप्शंस की वैल्यू रिटेन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज एक ऑप्शन बाय की है 10 रुपीज़ पे और आप उसको एक्सपायरी में जाके अगले दिन अपनी नेट पोजीशन में चेक करोगे तो उसकी जो बाय वैल्यू है ना वो जीरो बताना शुरू कर देगा। जो सेल वैल्यू होगी उसको वो 30 रुपीज़ के ऊपर रिटेन करके दिखाएगा कि ये आपने 30 पे सेल की थी, और जो बाय की हुई है वो जीरो है। अब जब वो जीरो से शो होती है तो उसकी वजह से जो नीचे मार्क टू मार्क प्रॉफिट या लॉस चल रहा होता है इस जगह के ऊपर, ये देख रहे हो, दिस पर्टिकुलर जो 3,05,000 दिखा रहा है, ये गलत होता है। बिकॉज यहाँ पे ये देखो बाय वैल्यू जीरो है। जीरो का मतलब है कि अगर ये वाली ऑप्शन यहाँ पे 30 रुपीज़ पे बाय हुई है, ये इसको जीरो दिखा के 30 रुपीज़ हमको एक्स्ट्रा शो कर रहा है यहाँ पे नेट पोजीशन में, जिसकी वजह से वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम जगह पे होता है। ये प्रॉब्लम इंट्राडे में नहीं आती बिकॉज इंट्राडे की वैल्यू रिटेन होती है। बट जहाँ पे ये वैल्यू हमको कैरी फॉरवर्ड में करने आ जाती है वहाँ पे अपने को प्रॉब्लम आती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम लोग अपना एक जर्नल बना सकते हैं, जिस तरीके से मेरा ये जर्नल बना हुआ है। पर अब प्रॉब्लम क्या है, इस जर्नल के अंदर मैं ये तो देख सकता हूँ कि मेरी कौन कौन सी पोजीशंस मैंने ली हुई हैं, मेरा प्रोजेक्टेड प्रॉफिट क्या हो सकता है, मेरा प्रोजेक्टेड लॉस क्या हो सकता है। तो एक तो तरीका हमारे पास ये होता है कि हम लोग अपने जर्नल के अंदर जाके देख लें कि हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लॉस क्या बनेगा। पर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है ऑप्शंस के अंदर, जब मार्केट फ्लक्चुएट करती है ना इस तरीके से कि एकदम से हम लोग चार्ट्स को देख रहे हैं और चार्ट्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है, हमें एग्जैक्ट मूवमेंट पे ये नहीं पता होता कि हमारा प्रॉफिट लॉस क्या बनेगा, हम निकलेंगे कब। हम लोग हमारी अगर मल्टीपल लेग्स की स्ट्रेटेजी है तो ऊपर वाली लेग जो है, फॉर एग्जांपल एट दिस प्रिसाइज टाइम, ये जो ऊपर वाली लेग है ये वाली, ये कितने प्रॉफिट पे चल रही है, ये कितने लॉस पे चल रही है, ये कितने प्रॉफिट पे चल रही है, ये कितने लॉस पे है, ये कलेक्टिवली कितने प्रॉफिट पे चल रही है, ये कलेक्टिवली कितने लॉस पे चल रही है, हमें एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता चल सकती। तो उसका सोल्यूशन हम ओडिन के अंदर निकाल सकते हैं। उसके अंदर हम ओडिन के अंदर निकाल कैसे सकते हैं, ये देखो यहाँ पे ओडिन के अंदर हमारी ये फाइल है, मान लो मेरी ये पोजीशन इस टाइम पे कैरी फॉरवर्ड है, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अपनी जो भी वॉच लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, इसको हम राइट क्लिक करके ओपन इन एक्सेल कर सकते हैं। जब हम इसको ओपन इन एक्सेल करते हैं तो ओडिन बाय डिफॉल्ट अपने फोल्डर के अंदर से एक आर्बिट्राज की फाइल उठाता है और उसके अंदर जो भी हमने वॉच लिस्ट के अंदर बनाया हुआ है ना यहाँ पे, उस सारी चीज को यहाँ पे अपडेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, ये देखोगे तो मैंने हाइड की हुई है, जे के फील्ड को हाइड किया हुआ है मैंने, अनहाइड करो क्योंकि क्वांटिटी मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको हाइड कर दिया। मैंने सिर्फ लास्ट ट्रेडेड प्राइस, हाई, लो, ओपन, क्लोज रखा हुआ है, एवरेज ट्रेडेड। सो जब मुझे ये एक्सेल शीट मिलती है ना, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ अपने एनालिसिस के लिए, जिससे मुझे एग्जैक्टली ये पता चल जाए कि मेरी पोजीशंस के साथ क्या हो रहा है। सो एज अ ट्रेडर अगर मैं एक्सेल शीट के ऊपर देख रहा हूँ तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि मुझे मार्केट का पता होना चाहिए कि मार्केट क्या कर रही है। दैट मीन्स मुझे निफ्टी का पता होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक अलग से शीट बनाता हूँ, शीट 3। उस शीट 3 के अंदर मैंने एक तो ऊपर के ये सारे के सारे कॉलम्स डाल दिए हुए हैं
कि मैं कौन सी ट्रेड लेने लगा हूँ, किस सिंबल पे ले रहा हूँ, किस एक्सपायरी की ले रहा हूँ, कॉल है कि पुट है, व्हाट इज द स्ट्राइक, बाय कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, क्वांटिटी कितनी है, लॉट्स कितनी है। क्वांटिटी और लॉट्स इसलिए सो दैट आई कैन डिसाइड कि मेरी अप्रोक्सीमेटली ब्रोकरेज कितनी हो सकती है। ठीक है, एंटर किस दिन करता हूँ, एग्जिट किस दिन करता हूँ, व्हाट इज द बाय प्राइस, व्हाट इज द सेल प्राइस, इम्प्लाइड ब्रोकरेज कितनी है, और मेरा अप्रोक्सीमेटली इम्प्लाइड प्रॉफिट लॉस कितना हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए इसके अंदर निफ्टी, सिमिलरली मुझे बैंक निफ्टी का प्राइस चाहिए। मैं ऊपर से सीधा फॉर्मूला कॉपी करता हूँ और मुझे यहाँ पे इंडिया विक्स का और बैंक निफ्टी का प्राइस आ गया। चेंज के अंदर आई नीड इज कि अभी का प्राइस जो है कल के क्लोजिंग प्राइस से कितना चेंज हुआ है। दैट मीन्स कल का क्लोजिंग प्राइस था ये वाला, दैट मीन्स अभी -18.55 पे मार्केट चल रही है, जो मैं सीधा यहाँ पे बैठ के देख सकता हूँ अपनी पोजीशंस को साथ में देखते हुए। यही चीज मैं बैंक निफ्टी की देख सकता हूँ, यही चीज मैं इंडिया विक्स की देख सकता हूँ। परसेंटेज कितनी है उस वैल्यू को मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस जगह से उठा सकता हूँ। अब दूसरी चीज है, मुझे इसके अंदर विजुअल ट्रीट चाहिए कि अगर प्राइस 0 से ऊपर जा रहा है तो इट शुड बी शोन एज ग्रीन, अगर 0 से नीचे जा रहा है तो इट शुड बी शोन एज रेड। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, हाईलाइट सेल रूल्स, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो इसको ग्रीन फिल करें। ठीक है, इफ इट इज लेस देन 0 इसको रेड फिल करें। अब मैं इसका अपने अकॉर्डिंगली साइज बड़ा कर सकता हूँ सो दैट मेरी हर वक्त जो नजर है मार्केट के ऊपर है कि मार्केट कर क्या रही है। मुझे यहाँ से देख के पता चल रहा है कि निफ्टी 11,498 पे चल रही है, बैंक निफ्टी 21,970 पे है, इतनी चेंज है, इतनी परसेंटेज चेंज है, यहाँ से विक्स इतनी चेंज कर रही है। दिस इज फर्स्ट थिंग। नाउ माय सेकंड प्रॉब्लम इज कि मैंने ये वाली पोजीशन अपनी परचेज करके रखी हुई है। अब यहाँ से देखे तो अगर मुझे देखे तो मुझे बड़ी अच्छी फिगर दिखाई दे रही है कि मेरा 3 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, बट रियलिटी इज नॉट दिस। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए व्हाट आई विल डू इज, मेरी ये वाली जो एक पोजीशन है, ये वाली जो एक पोजीशन है, इसको मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ। दिस पोजीशन इज 22-20-50, 11,650 और 11,800 की कॉल का कॉल कैलेंडर है, 11,400 और 11,300 का पुट कैलेंडर है। ठीक है, मैं इसको एक बार डाल के दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग डालते हैं वहां पे। तो इन दिस केस it is going to be a call calendar and this is nifty, nifty, this is nifty, this is nifty. Expiry is one is 24 September 2020. अगर आप लोग सीरियसली ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये चीज आपको बना के समझनी पड़ेगी, आपको अपना जर्नल क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आपको ये नहीं पता ना कि आपकी पोजीशन क्या कर रही है, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बिकॉज देन यू आर प्लेइंग इनटू ब्लाइंड। कई बार क्या होता है, मार्केट बहुत ज्यादा जोर से फ्लक्चुएशन खाती है, आपका प्रीमियम आपको डिके मिल रहा होता है 10 पॉइंट का या 20 पॉइंट का, जब सॉरी 20 पॉइंट का, आपको लगता है कि आप उसके ऊपर से एग्जिट करने लगे हो तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे, पर जब तक आप सारा कुछ चेक वगैरह करके उसके अंदर से एग्जिट करते हो आपको सिर्फ 17 पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। उस चीज को ट्रैक करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्राइक्स कौन सी हैं, ये बाय है, ये सेल है, ये सेल है, ये बाय है, क्वांटिटी 20 to 50। अब मैंने क्वांटिटी नोट कर लिया तो मुझे इसके अंदर लॉट साइज भी चाहिए, क्योंकि लॉट साइज की बेसिस पे मैं ये निकालूंगा कि मेरे को ब्रोकरेज कितनी मिल रही है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो कॉस्ट जो मुझे कंसिडर करनी पड़ेगी कि मेरा एंड में प्रॉफिट कितना होगा। मैंने इस ट्रेड को एंटर किया है,
ये ट्रेड इसी ट्रेड का पार्ट है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, बट अभी के लिए मैं जिस तरीके से अपना जर्नल रखता हूँ मैं उस तरीके से इसको लिखने लगा हूँ यहाँ पे। ओके, सो इसकी एंट्री डेट है 18 सितंबर। नाउ आई एम नॉट पुटिंग एन एग्जिट डेट बिकॉज इस पोजीशन को मैंने अभी तक ओपन रखा हुआ, मैंने इसको क्लोज नहीं किया हुआ है, ठीक है। बट मैं इसके अंदर अपने यहाँ पे एंट्री प्राइसेस डाल लूंगा अभी कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल 49.7, 54.39, 49.7 एंड 54.39, एंड इसको सेल किया है 54.39, 54.39 एंड 88.65। नाउ सेकंड थिंग दैट आई नीड इज कि मेरे को ब्रोकरेज कितनी पड़ रही है। अब फॉर एग्जांपल मेरे केस में मुझे पर लॉट के ऊपर ब्रोकरेज पड़ती है 11 रुपए। मैंने जो चीज बाय किया उसको मुझे सेल भी करना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे 2 लाख के ऊपर पड़ेगी इंटू 2। उसके अलावा मेरे पास लॉट कितने हैं 30। अब एट द एंड ऑफ द डे मुझे कुछ ना कुछ इसके ऊपर ब्रोकरेज चार्जेस पड़ेंगे, दैट विल बी, उसके लिए मैं तो सीधा सीधा एक मोटा मोटा अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.4749। तो जो शाम के टाइम पे जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर ब्रोकरेज लग के आएगी वो इससे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है, पर मुझे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता चल जाएगी कि ये मुझे इस पूरी ट्रेड के अंदर खर्चे पड़े हैं। अब मुझे इसके अंदर देखना है कि मुझे इस पर लेग के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा, सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। हमें यहाँ पे बॉड मास के जो फॉर्मूलेज होते हैं उनका ध्यान में रखना पड़ता है, बिकॉज ब्रैकेट गलत होने से सारा का सारा फॉर्मूला गलत हो जाता है। तो यू हैव टू बी गुड एट दिस। माइनस हमारी इसके अंदर से हमें ब्रोकरेज अपनी रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो मेरी इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर ये मुझे, अभी इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, बट पहले मुझे ये देखना है कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी बन रही है कि नेट डेबिट स्ट्रेटेजी बन रही है। तो वो भी मैं यहीं पे नोट कर सकता हूँ किस तरीके से। दिस इज सेल, दिस इज माई प्रीमियम आई गेन, ये सेल किया है, दिस इज द प्रीमियम आई गेन। अब जो बाय किया है उसका प्रीमियम इसके अंदर से निकल जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसके अंदर मेरा जो नेट क्रेडिट है 29.57 पॉइंट्स का है, बट बिकॉज ये पोजीशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक ये एडजस्टमेंट की थी जहां पे मैंने 20 पॉइंट्स ले लिए हुए हैं ऑलरेडी। तो ये मुझे यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे बिकॉज ये इसी का पार्ट है। सो आफ्टर एडजस्टमेंट मुझे ये पता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर मेरा नेट क्रेडिट 10 पॉइंट का था, नेट डेबिट 10 पॉइंट का है। यहां से मुझे ये पता चल गया कि ये जो स्ट्रेटेजी है मुझे 10 पॉइंट एज अ ऑप्शन बायर देने पड़े हैं। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि ये स्ट्रेटेजी अभी कितने प्राइस पे चल रही है, उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो मैंने बाय किया है वो अभी कितने पे सेल हो रहा है, जो मैंने सेल किया है वो कितने पे बाय हो रहा है। उसके लिए व्हाट आई विल डू इज इसका फॉर्मूला सीधा लगाऊंगा, इक्वल टू लास्ट ट्रेडेड प्राइस। यहाँ पे ये 11,800 है और यहाँ पे 11,650 इसका, और यहाँ पे 11,400 का, एंड यहाँ पे 11,300 का। तो अब मुझे यहाँ से पता चल जाएगा पहली चीज कि ये जो पूरी स्ट्रेटेजी है इज इक्वल टू सम, जिसके अंदर जो अभी लेग्स ओपन है और जो लेग्स मैं क्लोज कर चुका हूँ मुझे कितना प्रॉफिट लॉस दे रही है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये जो स्ट्रेटेजी है अभी मुझे इस टाइम पे मोटा मोटा 28,000 का प्रॉफिट दे रही है। इसको भी मैं अपने अकॉर्डिंगली कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे क्या हो रहा है। ओके, और अब दूसरी चीज है, मुझे ये देखना है कि मेरी ये जो स्ट्रेटेजी है इसके ऊपर अभी प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है, वो यहाँ से पता चलेगा। उसके अंदर फर्स्ट इज ये मैं ऑलरेडी गेन कर चुका हूँ, प्लस सम ऑफ दिस माइनस सम ऑफ दिस। तो राइट नाउ ये वाली जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है
ये मुझे एडजस्टमेंट के बाद इस टाइम पे 13 रुपए का प्रॉफिट दे रही है, मुझे यहाँ से डायरेक्टली पता चल रहा है। अब इस टाइम पे अगर मार्केट के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन आएंगी, मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा कि मेरा प्रीमियम कितना मेरे को फायदा हो रहा है, कितना मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे इस पोजीशन को अभी इस फ्लक्चुएशन में निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। बिकॉज होता क्या है, धीरे धीरे हो सकता है ये प्रीमियम डिके 20 तक पहुंच जाए, मार्केट एकदम से फ्लक्चुएट करेगी। उस फ्लक्चुएशन में टेम्परेरीली 10 मिनट के लिए, बिकॉज गामा एक्सप्लोड होता है, ऑप्शन के ग्रीक्स हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लोड करते हैं या आईवी इंक्रीज होती है, तो ये 20 रुपए से 14 रुपए पे आ जाएगी। आपको साफ पता चल जाएगा, देखिए कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे अभी एग्जिट करने वाला नहीं है। जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे आप इसको रोज के रोज अपडेट करोगे, ये आपको बताता जाएगा कि आपकी पोजीशन इस टाइम पे कितने प्रॉफिट लॉस में खड़ी है, और आप इसको यहाँ पे इस तरीके से एंड में अपनी सारी पोजीशन का बना सकते हो। सो एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन की कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस है और अगर आपने उसको एक रियलिस्टिक नजर रखनी है, तो ये एक्सेल के ऊपर इस तरीके से बन सकती है। इसके अंदर और क्या क्या कर सकते हैं, अब अगर मुझे ये देखना है, अब इसके अंदर मैंने दो लेग्स क्रिएट किए हैं, एक ऊपर की कॉल कैलेंडर, एक नीचे की पुट कैलेंडर, और एक नीचे का पुट कैलेंडर। अब अगर मुझे ये देखना है कि ये इंडिविजुअली लेग क्या कर रही है, तो मैं वो भी यहाँ से चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो एडजस्टमेंट की थी वो पुट वाली लेग में की थी, ठीक है। इसका मतलब ये वाला प्रीमियम मैं ऑलरेडी गेन कर चुका हूँ, यहाँ से मुझे ऑलरेडी प्रीमियम मैं बुक कर चुका हूँ। और दूसरा, इसका मतलब मुझे यहाँ से इन 3 लेग से मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे देखना हो तो सिंपल, यहाँ पे मुझे ऊपर वाली लेग से 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कलेक्टिवली मुझे 13 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। इससे मैं ये भी कर सकता हूँ, अगर मार्केट एकदम से गिरने लगती है तो मैं इस पोजीशन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा के छोड़ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, कि मान लो अगर ये मेरा जो अभी प्रॉफिट 5 पॉइंट का चल रहा है इस जगह पे, अगर ये -2 रुपए पे आया तो मैं नीचे वाली लेग को क्लोज कर दूंगा, ऊपर वाली को चलने दूंगा। फिर इसके ऊपर मैं वेरियस सिनेरियोज लगा के देख सकता हूँ। वेरियस सिनेरियोज कैसे लगा सकता हूँ, एक मिनट, वेरियस सिनेरियोज कैसे लगा सकता हूँ ऊपर। इसके अंदर मैं वेरियस सिनेरियोज कैसे लगा सकता हूँ, मैं यहीं से अभी चेक कर सकता हूँ कि मार्केट कहाँ पे एक्सपायर होगी तो क्या हो सकता है। अगर मान लो ये 0 पे जाता है एंड दिस गोज एट 18, दिस गोज एट 0 एंड दिस गोज एट 35, तो मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या हो सकता है, मुझे किस लेवल तक होल्ड करना है, वो सारा का सारा एनालिसिस मैं इस जगह से बैठ के कर सकता हूँ। तो जब आप इसके अंदर अपना जर्नल बनाते हो ना, तो आप उसको इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे अपना जर्नल इस तरीके से बनाया हुआ है, जितनी भी पोजीशंस मेरी क्लोज हो चुकी हैं वो सारी की सारी मैं यहाँ पे डाल के हाइड कर देता हूँ, ताकि मुझे ओरिजिनलिटी में पता चल सके कि मेरी पोजीशंस कर क्या रही है। यहीं पे मैं अलग अलग सिनेरियोज लगा के देख सकता हूँ कि मैं प्रॉफिट में हूँ या मैं लॉस में हूँ, या फिर मुझे अभी होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर एक क्लियर पिक्चर है कि अगर अभी मैं निकलता हूँ तो मेरा 35,000 पे बुक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ नाइस फीचर। जैसे जैसे ट्रेड करोगे, अगर इसको यूज करना शुरू करोगे, फॉर एग्जांपल अब मैं पर्सनल लेवल में बात करता हूँ, अगर तुम्हारी एक फाइल है क्लाइंट्स की बनी हुई, ठीक है, तो अपना जर्नल बनाया, उसके बाद कोडिंग के ऊपर राइट क्लिक किया, आर्बिट्राज की फाइल खोली, वहां पे जो जो आपने पोजीशंस ली हैं वॉच लिस्ट में डाल ली, अपना जर्नल क्रिएट किया, उसका बाय या सेल प्राइस जो भी है इज इक्वल टू करके यहाँ पे डाल दो करंट प्राइस पे, और वो वहां पे लाइव आपके पास
इस तरीके से अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हुए बीच में उठते भी हो कहीं पे, तो अपनी स्क्रीन को अपनी तरफ घुमा दिया, आपको दूर से पता चलता रहेगा कि मेरी पोजीशन का अभी ये हालात चल रहे हैं। ठीक है।